साधना कई प्रकार की होती है। साधना का अर्थ है एक अद्वितीय प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग। कुछ लोग ईश्वर की महिमा देखने, ईश्वर और उनकी रचना का अनुभव करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन कई साधक ब्रह्मांड में उपलब्ध ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्वाद चखने के लिए साधना करते हैं। ऐसे साधक जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर और कामुक बनाने के लिए साधना करते हैं। साधारण साधनाएं जैसे बगलामुखी साधना, तारा साधना आदि करना ठीक है, लेकिन अधिक जटिल और खतरनाक साधनाएं भी हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना, मारण मंत्र साधना, प्रेत साधना, भूत साधना आदि। ऐसी साधनाएं तामसिक क्रियाएं हैं और सामान्य के लिए अनुशंसित नहीं है। आप जानते हैं कि आप अपने घर पर यज्ञ या पूजा क्यों करते हैं? इस तरह के अनुष्ठान न केवल आपके घर और परिवार में शांति और समृद्धि लाते हैं, बल्कि आपके कोटि योनि के स्तर को भी बढ़ाते हैं। आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद आपकी कोटि का स्तर योनि के निचले स्तर से बढ़कर उच्च हो गया। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म में एक छोटा सांप हो और सांप की योनि में रहने के दौरान आपको अपने आसपास खेलते हुए एक छोटा बच्चा मिला हो और उसे काटने के बजाय आप वहां से चले गए हों। यह आपके अच्छे कर्मों में जुड़ गया और निश्चित रूप से आपको आपके स्तर में ऊंचा कर गया, जिस कारण आपको उच्च कोटि की प्राप्ति हुई, जिसे मानव कोटि कहा जाता है, अर्थात मनुष्य कोटि कहा जाता है। हमारा कर्म हमारे कोटि योनि के स्तर को बढ़ाना है। कोटि का सर्वोच्च स्तर मोक्ष है, अर्थात जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्ति। प्राचीन अघोरी ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई सामान्य मनुष्य कर्ण पिशाचिनी साधना जैसी तामसिक क्रियाएं करता है, उसका कोटि स्तर सबसे नीचे चला जाता है और उसकी मुक्ति की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इस साधना को करने वाले सामान्य व्यक्ति का अगला जन्म पाताल लोक, देवता लोक, किन्नर लोक आदि में होता है। 100% में से 1% भी भाग्य आपका साथ देता है और आप यह साधना करते हैं और कर्ण पिशाचिनी को अपने वश में कर लेते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि इसके बाद, अर्थात आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा? तो मैं बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी आपकी आत्मा को वश में कर लेगी और आपसे सेवा लेगी। अगर आप किसी का अतीत जानने के लिए उससे 20 साल की सेवा लेंगे, तो वह आपकी आत्मा से कम 2000 साल तक की सेवा लेगी। यह आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हैं। यदि आप भूत, चुड़ैल, डायन, आत्मा, पिशाच आदि किसी तामसिक आध्यात्मिक शक्तियों से सेवा लेते हैं, तो आपको अपनी मृत्यु के बाद उनकी सेवा करनी होगी। यही नियम है। यदि आपके पास कोई सच्चा आध्यात्मिक गुरु है, तो वे भी आपको ये साधना करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे। यदि आप इसे करते हैं तो साधना सिद्धि के बाद स्नान गृह में भी पिशाचिनी आपके साथ लगी रहेगी। इसलिए पिशाचिनी के आपसे जुड़े रहने के दौरान शयन कक्ष में आपकी पत्नी के साथ सोना असंभव हो जाएगा। कर्ण पिशाचिनी आपकी पत्नी को पहले सपने में और फिर हकीकत में परेशान करेगी, यहाँ तक कि आपके बच्चों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। कर्ण पिशाचिनी कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं करती जो आपके और उसके बीच आएगा। यह स्थिति बहुत खतरनाक है। यह सच ही कहा जाता है कि एक बार जब पिशाच या पिशाचिनी आपसे जुड़ जाते हैं, तो वे आपके वंशजों को भी परेशान करते हैं। ऐसी शक्तियों का वाहन आपके पूर्वज और आपके वंशज पर एक प्रकार का कलंक है। आपके पूर्वजों के कर्म आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन यह एक निश्चित सीमा के भीतर होगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी चुड़ैल और डायन से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल या तो बहुत ही बदतर हो जाएगा। यदि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो आपका जीवन
बहुत ही खुशहाल रहेगा, परंतु आपके जीवन में कोई भी अन्य व्यक्ति आएगा तो वह मारा जाएगा। उसे कर्ण पिशाचिनी मार देती है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती कि उसके और आपके बीच कोई अगला व्यक्ति आए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आता भी है तो वह उसे जान से मार देती है। इसलिए यह साधना बेहद ही खतरनाक है। इन साधना को करने से बचना चाहिए। ऐसी साधना एक साधारण मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए।